नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। दोस्तों, बार्ट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और इसका सैलरी अगर आप जानिएगा ना, दिल खुश हो जाएगा। लेकिन इस सैलरी को पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। 4373 पदों पर भर्ती आई है, जिसमें 2900 के आसपास आईटीआई छात्रों के लिए पद है। सब ट्रेडों में भर्ती कम नहीं है, बहुत अच्छा सीट दिया है और इस बार मौका को गवाइएगा नहीं। मैं बार बार वीडियो क्यों बनाता हूं? बनाने का पीछे मकसद यह है कि आप मोटिवेट रहिए, उस संस्थान के बारे में जानिए जिसका आप तैयारी करते हैं। आप सपने बड़ा देखिए, और सपने जब देखिएगा तो उसे पाने के लिए भी आपको प्रयास करना है। आप दिन रात प्रयास कीजिए, सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगा। आप देखिए, इसका सैलरी स्ट्रक्चर इतना सैलरी देता है, इतना सैलरी देता है कि आपको जिंदगी भर मालामाल रखेगा। इतनी फैसिलिटी है कि शायद आईएएस लेवल के अधिकारियों को यह फैसिलिटी मिलती है। तमाम जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। सैलरी का पैटर्न क्या होगा यह भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मेरे चैनल पर जुड़े रहिए और मोटिवेशन आपको हमेशा मिलेगा। पढ़ने के लिए हमेशा अंदर से एक एनर्जी मिलेगा। जब भी आपका एनर्जी डाउन होगा, मेरे वीडियो को देखिएगा, आप तरोताजा महसूस करेंगे। दोस्तों, जिंदगी बदलने वाली है, बस एक कदम की दूरी है। सफलता पीछे आपके खड़ी है, बस वो इंतजार कर रही है कि 5000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए, 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, और इसके बाद नौकरी ज्वाइनिंग लेटर आपके घर आएगा। याद कीजिएगा, जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पहुंचेगा ना, तो पूरे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अगर कोई खुश होगा, जिसको खुशी का आंसू निकलेगा, वो आपके मम्मी और पापा होंगे। पिछले 20 सालों से वो कड़ी तपस्या आपके लिए कर रहे हैं, आपको पढ़ाए हैं, मैट्रिक पास कराए हैं, आईटीआई कराए हैं, और आपको एक बेहतर कोचिंग संस्थान भी ज्वाइन कराए, और उनके 20 साल का तपस्या को आप बर्बाद करना चाहते हैं। आपको 20 साल मेहनत नहीं करना, आपको 6 महीने मेहनत करके नौकरी लेना है, और उसके लिए एकमात्र उपाय है क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना 5000 क्वेश्चन है, उसको अगर 10 बार प्रैक्टिस कर लेते तो हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा, और यही नहीं कर पाते। यह मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इस डिसीजन को लेना मुश्किल काम है कि हम 5000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, अभी बोलिए कि हम 5000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस 10 बार करेंगे, और शुरू कीजिए। मजा आने लगेगा और नौकरी भी आपको मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप आईटीआई की हैं, टर्नर से, फिटर से, मशीनिस्ट से, इलेक्ट्रीशियन से, वायरमैन से, तो आपके लिए यहां पे कोर्सेस लॉन्च कर दिया गया है। आप इजीवे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चंस बैंक, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, 5000 का क्वेश्चंस बैंक, ये तमाम चीजें आपको उसी के साथ फ्री में मिलेगा। बस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, और कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमारे इजीवे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको नहीं कुछ पता चल रहा है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री में भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो लेक्चर हमारे अवेलेबल है। इजीवे ग्लोबल यूट्यूब चैनल को सर्च कर लीजिए, इजीवे डालिएगा तो यूट्यूब में हमारा चैनल आ जाएगा। वहां पे हमारे सारे फैकल्टी फ्री में आपको क्लासेस दे रहे हैं, उसको भी देख सकते हैं आप। लेकिन ये कोर्स का बात ही कुछ और है। कोर्स ज्वाइन करेंगे, हर एक चीज आपको यहां पर मिलेगा, और नौकरी लेने के लिए काफी सफिशिएंट है। हमारे बहुत सारे बच्चे बार्ट में सिलेक्ट है और नौकरी कर रहे हैं, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। तो देखिए, टेक्नीशियन बी का जो सैलरी होता है लेवल बी का होता है, ठीक है। और 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स के अनुसार आपकी जो बेसिक पे होगी वो 21700 रुपए होगी। कितना होगा? 21700 रुपए आपका बेसिक पे रहेगा, ठीक है। 2 साल नौकरी करने के बाद, ठीक है ना, 2 साल नौकरी करने के बाद आपको 2 इंक्रीमेंट मिलता है। कितना मिलता है? 2 इंक्रीमेंट। और आपका जो सैलरी होता है बेसिक पे 23100 रुपया होता है। ये तो बेसिक पे है। आगे चलते हैं, आगे कहानी है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पे ड्रेनेज अलाउंसेस, महंगाई भत्ता, आपको यहां पे 42% महंगाई भत्ता मिलता है। कितना? 42%। आपके बेसिक सैलरी का 42% महंगाई भत्ता मिलता है, और यह होता है 9702 रुपया। ऐड कर लीजिए सैलरी में महंगाई भत्ता। मतलब महंगाई बढ़ती जाए, लोग गाना गाता ना, महंगाई डायन खाए जात, लेकिन आपको महंगाई नहीं खाएगी, क्योंकि सरकार आपको महंगाई भत्ता दे रही है। और इसीलिए देखे होंगे कि जो गवर्नमेंट कर्मचारी है ना, जो सरकारी इंप्लॉय है, वो कभी महंगाई का विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ेगी तो इनका महंगाई भत्ता भी बढ़ेगा। 42% ऐसे ही मिलता है।
समझ रहे हैं? तो 9,702 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, किसके लिए? महंगाई भत्ता के लिए। आगे बढ़ते हैं। हाउस रेंट 27% आपको मिलता है। हाउस रेंट कितना मिलता है? 27%। आपको रहने के लिए 27% आपका हाउस रेंट मिलता है। अगर डीआरडीओ बार्क अपने कैंपस में आपको रहने के लिए सुविधा प्रोवाइड करती है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं करती तो आपको 27% दिया जाएगा आपके बेसिक पे, जो होता है 6,237 रुपए। और ये जो होता है ना, शहर पर डिपेंड करता है। लोकल शहर है, ठीक है, महानगर है तो ये डबल हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, अगर आप ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं, अपने व्हीकल से आ रहे हैं, अपने गाड़ी से आ रहे हैं, तो आपको मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस जो 3,600 रुपए होता है। 3,600, 3,600 रुपए महीने के, ठीक है। इसके अलावा डीए ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, डीए मतलब जो महंगाई भत्ता है, ट्रांसपोर्ट भी महंगा होता रहता है, तेल का दाम बढ़ता है तो किराए बढ़ जाते हैं, उसके लिए ये क्या करता है, 1,512 रुपया महंगाई भत्ता देता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस के ऊपर भी आपको महंगाई भत्ता मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो टोटल जो ग्रोस सैलरी हुआ वो हुआ 44,151 रुपए। ये ग्रोस सैलरी मतलब ये आपको मिलता नहीं है, लेकिन इतना सैलरी आपका बनता है कितना? 44,151 रुपया। इस तरह से दांत दिखाइएगा जब इतना पैसा मिलेगा तो, ठीक है ना। इसके अलावे हम अभी बता रहे हैं, ठीक है। एक बार कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, मोटिवेशन मिल रही है, शरीर में आग लग रहा है कि नहीं ये मुझे मिलना चाहिए। ये जैसे पकड़ा है ना दोनों हाथ से, आपको भी दोनों हाथों से पकड़ने का सुकून लेना चाहते हैं ना, तो बस तैयारी कीजिए, पढ़िए, मोटिवेट होइए। ये इतना सारा सुविधा आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये ग्रॉस सैलरी हुआ। उसके बाद कुछ पैसे आपके सैलरी में से काटा जाता है। वो क्यों काटा जाता है उसका भी बहुत बड़ा फायदा है। रिटायरमेंट जब होगे ना उस समय आपको बहुत मोटा इनकम आपको सरकार देती है। रिटायरमेंट के टाइम में 50 लाख रुपए 60 लाख रुपए रिटायरमेंट देती है। वो क्यों मिलता है? क्योंकि आपके सैलरी में से ये 3280 रुपया कटता है, जो एनपीएस कहते हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत पैसे आपको काटे जाते हैं। और जब रिटायर होंगे तो उसमें से आपको 3280 रुपए ये तो पर मंथ कटता है, मतलब 60-70 लाख रुपए आपको आराम से मिलता है, ठीक है। तो ये फायदा होता है और ये कटवाने से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, पता ही नहीं चलता है कि आपका कट रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो नेशनल पेंशन सिस्टम जो न्यू स्कीम आया है उसके तहत आपको पेंशन भी दिया जाता है। जो पैसे आपको 50-60 लाख मिलने वाले हैं उसमें से कुछ पैसे रख लिया जाता है, कुछ पैसे आपको मिलते हैं और इसके बाद आपको पेंशन दिया जाता है रेगुलर, ठीक है। वो भी एक फायदा वाली चीज है। तो पहला पैसा आपको 3280 रुपया कटेगा, ठीक है। दूसरा, मेडिकल के लिए आपको 231 रुपए कटते हैं। 231 रुपया पर मंथ आपको मेडिकल के लिए करता है। और मेडिकल फैसिलिटी इतना अच्छा है यहां पे कि आपके जो मुन्ना है मुन्नी है इनके लिए भी फ्री है, आपके खूबसूरत वाइफ के लिए भी फ्री है, और आप पे जो डिपेंड है उनके लिए भी मेडिकल फैसिलिटी फ्री है। चाहे आपको बुखार लगा हो, चाहे आपको हार्ट चेंज कराओ, चाहे लिवर में प्रॉब्लम हो या कुछ भी, एनीथिंग, सब फ्री में होता है। और वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है। वर्ल्ड क्लास समझते हैं? बड़े बड़े हॉस्पिटल का नाम सुने होंगे, एम्स हो गया, वेदांता हो गया, मतलब जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल है जहां पे जो फैसिलिटी मिलती है उससे बेहतर फैसिलिटी आपको मिलता है। और मात्र ये 231 रुपए महीने का कटता है। तो कितना फायदा है। इसके बाद हम बात करें एम्प्लॉयमेंट टैक्स का। एम्प्लॉयमेंट टैक्स का तो ये एक टैक्स होता है जो हर एम्प्लॉय जो होते हैं वो टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं। तो ये बहुत नॉर्मल 200 रुपए पर महीने कटते हैं एम्प्लॉयमेंट टैक्स के नाम पे, ठीक है। ये टैक्स देना पड़ता है। और इसके बाद आपका टोटल डिडक्शन है वो 3,711 रुपया होता है। टोटल पैसे कितना कटता है? 3,711 रुपए। और जो आपका नेट सैलरी जो हाथों में मिलता है वो है 40,440, 43,000 समथिंग हो रहा था, उसमें से 3,711 रुपया कट जाता है और बचता कितना आपके पास? 40,440 रुपया। मतलब 40,000, लगभग 45,000 रुपए आपको हर महीने मिलते हैं। और इसके अंदर में आपको मेडिकल फैसिलिटी मिल गया, आपको रहने का मिल गया, आपको महंगाई भत्ता मिल गया, खाने के लिए कैंटीन फ्री है, तमाम बच्चों के आपके पढ़ने के लिए केंद्रीय विद्यालय फ्री है। तो तमाम चीजें देने के बाद, करने के बाद आपके हाथ में 40,440 रुपया मिलता है। और ये बिल्कुल सेविंग है आपका। और ये स्टार्टिंग सैलरी है, धीरे धीरे सैलरी भी बढ़ता है, ठीक है। और तो इतना सारा सुविधा आपको मिला, इतनी सारी सैलरी। आप बताइए आईटीआई लेवल पे कहां इतना सैलरी किसी को मिलता है। और जब रिटायर होइएगा तो 40-50 लाख रुपए आपको देगा। अब क्या चाहिए जिंदगी में? अब क्या चाहिए?
और आप याद रखिएगा एक बात, आपके घर वालों ने, आपके मम्मी पापा ने 20 साल तपस्या करके आपको वहां तक पहुंचा दिया है जहां से आप 40,000 रुपए पर मंथ कमा सकते हैं, और इसके बाद आप अपने प्रयास में थोड़ा सा भी कोताही कर रहे हैं तो धिक्कार है जीना आपका। उस मां बाप का हाय आपको लगने वाला है, क्योंकि आपको बड़ा करके वहां तक पहुंचा दिया है कि आप थोड़ा सा मेहनत करके इस अपॉर्चुनिटी को पा सकते हैं, 40,000 रुपए पर मंथ पा सकते हैं, लेकिन आप गद्दारी खुद से कर रहे हैं। आप बचने का प्रयास करते हैं, दिन भर सोशल मीडिया खोलकर शॉर्ट्स देखते रहते हैं, फोटो पोस्ट करते हैं, यारों दोस्तों के साथ घूमने निकल जाते हैं, सबसे बड़ा गद्दारी खुद से कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में इतना तकलीफ झेलिएगा ना तो याद आ जाएगा, नानी याद आ जाएगी। इसीलिए पढ़िए, और हर ईमानदारी से किया गया प्रयास कभी निसफल नहीं होता है। हर ईमानदारी से किया गया प्रयास कभी निसफल नहीं होता है, हमेशा सफल होता है। आज ना तो कल सफलता मिलेगी, लेकिन प्रयास हमेशा ईमानदार होना चाहिए। खुद को लगना चाहिए, दिल में लगना चाहिए कि मैंने प्रयास किया था, मैंने प्रयास किया है, और एक योद्धा की तरह वीरगति को प्राप्त हो जाइए। कभी भी तैयारी इस तरह से मत कीजिए कि टाइम पास हो रहा है। जो भी काम करते हैं जिंदगी में दिल और जुनून से कीजिए, इतना दिल और जुनून से कीजिए कि उससे आगे वो मेहनत हो ही नहीं सके। वो आपका मेहनत का एकदम एक्सट्रीम लेवल हो, एकदम मैक्सिमम लेवल पर जाकर मेहनत कर दीजिए कि अगर पाना हो तो पा जाएंगे और खोना हो तो खो देंगे। इस तरह का मेहनत आपको सफलता दिलाता है, और इसके लिए आपके अंदर इच्छा शक्ति को प्रकट करना होगा। आपके अंदर वो मोटिवेशन होना चाहिए कि हमें करना है। दुनिया का कोई भी तकलीफ, कोई भी समस्या आपको डिगाए नहीं, इस तरह की इच्छा शक्ति लेकर आपको तैयारी करना होगा। चाहे 1000 मुश्किलें आए, लेकिन आप अपने लक्ष्य से भटके नहीं, अपने आप पर भरोसा करके एकदम अटल रहिए कि मुझे तैयारी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। विषम से विषम परिस्थिति आ जाए, खाने को नहीं मिले, सोने को नहीं मिले, गर्मी लगे, जाड़ा लगे, धूप लगे, पैसे ना हो हाथ में, फिर भी आपको तैयारी करना है, फिर भी हमको नौकरी लेना है, फिर भी हमको 40,000 रुपए चाहिए ही चाहिए। ये जब ये जुनून आपके अंदर आएगा ना, तब जाकर आपको नौकरी मिलने वाला है। ऐसे नौकरी नहीं मिलता है। कहानियां पढ़ लीजिएगा, जो सफल हुए उनकी कहानियों में आप देखेंगे उसने कितने मुश्किलों का सामना किया है, कितने बुरे हालात देखे हैं। आपको क्या, अभी तो आप आराम से घर वाले पैसे दे रहे हैं, आराम से जिंदगी कट रही है, तो उस जिंदगी को, समय को बेकार मत होने दीजिए, ठीक है। लगा दीजिए पूरी एनर्जी कि आपको जीतना है, अपने घर का अर्जुन बनकर साबित कर दीजिए कि अकेला अर्जुन है जो पूरे घर का तस्वीर और तकदीर दोनों को बदल देगा। तो चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और आगे और भी वीडियो चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इस तरह से मोटिवेट होने के लिए। थैंक यू सो मच।